हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अभ्यास 16 भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन तो अच्छे से आप पढ़ चुके हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में। तो आइए उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। हम पासे से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो पासा आपके लिए बहुत आसान है। कह रहा है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पर विषम, अभी तक हमने इसके पहले बारे में पढ़ा था दोनों पासों पर सम। कह रहा दोनों एक साथ फेंकने पर दोनों पासे पर विषम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय बनाना है। तो आइए हम समुच्चय बना लेते हैं, जैसे कहा गया वैसे इसको कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहा गया था कि अगर 2 पासे को एक साथ फेंका जाए, क्वेश्चन नंबर क्या 8 है, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर पासों पर विषम अंक आने की घटना का समुच्चय। अगर इसमें ले लेंगे तो ये देखो समुच्चय कितना हो जाएगा, जब आप इसका समुच्चय ले लोगे तो बताइए कितना हो जाएगा। तो जैसे हमने अभी बताया था, एक घटना आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़े थे, वो आपके सामने दिख रहा है, उसी से हम पूरी घटना ये आपको बना के रखना। विषम संख्या कह रहा है दोनों पर विषम अंक है, एक एक क्या है, ये क्या है, एक एक जो है ये विषम अंक है। तो आप लिख लो 1,1 हो गया, फिर 1 2 एक सम है एक विषम है, फिर 1 3 1,3 हो गया, 1 4 ये भी सम और विषम है, 1,5 हो गया, फिर 1,6 ये सम है इसलिए 2 में एक सम मिला इसलिए नहीं, 3,1 हो जाएगा, 3,1 3,2 ये 2 सम है इसलिए नहीं हो सकता, फिर 3,3 हो गया, 3,4 ये सम है, 3 कितना 5 हो गया, 3,6 4 में एक सम मिला इसलिए नहीं हो सकता। फिर देखो कि 5 कितना 1 हो जाएगा, फिर 5,2 भी होगा, नहीं होगा क्योंकि 2 सम है, फिर 5 कितना 3 हो जाएगा, 5,3 हो गया, 5,4 नहीं हो सकता, 5,5 हो गया, ये नहीं हो सकता, 6 में ये है, तो बस इतना आंसर हो जाएगा क्योंकि 6 में एक क्या मिल रहा है, सम मिल रहा था। तो हमें यही कर रहा था, बस ये घटना आप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन होगा आसानी से आप बना लोगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखते हैं। 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है ये भी क्वेश्चन है, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय ज्ञात करिए। अब की क्या कह रहा है, 2 पासे एक साथ फेंकना, अंकों का योग विषम संख्या। तो चलिए इसमें निकालते हैं कि अंकों का योग क्या है, विषम संख्या। तो इसमें कहा गया 2 पासों को फेंकने पर पासों पर आने वाले अंकों का योग विषम संख्या। चलिए विषम संख्या निकालिए। आपकी जोड़ना है तो जैसे हमने एक पीछे वाले में निकाला था 7 नंबर सम, वैसे इसमें क्या निकालना है, विषम। तो आपके सामने लिखा है एक एक जोड़ो तो कितना आएगा, कहोगे कि 2 आ जाएगा सम, 1 और 2 जोड़ो तो कितना 3, 1,2 हो जाएगा, 1,3 4 आ जाएगा, 1 कितना 1,5 4 हो जाएगा, 1,5 सम आ जाएगा, 1,6 हो जाएगा, 1,6। फिर इसमें 2,1 होगा क्योंकि 2 1 3 होगा, 2 2 4 2 कितना 3 हो जाएगा, फिर 2,4 सम आ जाए, 2 कितना 5 हो गया, 2,6 जोड़ोगे सम, 3 1 कितना 4 3 2 5, तो 3,2 आ गया, 3 3 6 होगा, 3 कितना 4 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 3,5 हो नहीं सकता, 3 कितना 6 हो गया, फिर 4,1 क्योंकि 4 1 कितना होता है 5 होता है, फिर देखिए 4,2 6 हो जाएगा, 4 कितना ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 4,4 8 हो, ये 8 हो जाएगा सम, 4 कितना 5 हो जाएगा, फिर 4 10 हो जाएगा, फिर 5,1 6 हो जाए इसलिए सम हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 5,3 5 3 5 कितना 4 होगा।
आगे फिर बढ़िए, 5, 5 नहीं होगा, फिर 5, कितना 6 हो जाएगा। 6, 1 ये 7 होगा, इसलिए क्या है विषम है। 6, 2 सम हो जाएगा, फिर 6, कितना 3 हो गया। 6, 4 सम हो जाएगा, 6, कितना 5 हो जाएगा। और 6, ये क्या हो जाएगा आपका सम हो जाएगा, इसलिए इसी पे आंसर हो जाएगा। तो ये आपसे पूछ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये आ चुका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो हमने सॉल्व कर लिया। जैसे हमने घटना बताई थी, अगर आपने हमारे पहले वाले शुरू वीडियो को पढ़ा है 16B से पहले जो हमने बताया था लेक्चर नंबर 2, अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं पढ़े तो जाकर जरूर पढ़ लीजिए। फिर एक क्वेश्चन कह रहा कि 10 नंबर, 2 पासियों के एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय ज्ञात करना। अब हमें अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सम विषम ढूंढे, अब हमें क्या करना, अभाज्य संख्या ढूंढना है। तो चलिए अंकों का योग क्या आ जाए, एक अभाज्य संख्या आ जाए, ठीक है। तो उनके लिए क्या करेंगे, तो जैसे अभी तक करते थे वैसे ही करेंगे। तो क्या कह रहा है, अंकों का योग कहा गया 500 पर अंकों का योग अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। चलो इसी में आपको एक लाइन अपने बताया था, फिर से आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये ध्यान देना कि कौन सी लाइन किस पे, क्रॉस में चलो, एक जोड़ो तो कितना होगा, कहोगे 2, तो ये 2 है। इसको जोड़ो 2 1 3 2 1, तो ये 3 की लाइन है। 3 1 4 और ये 4, तो ये कितना 4 की लाइन है। ये देखो ये 4 1 5 3 2 5, फिर 3 2 5 4 1 5, ये 5 की लाइन है। फिर ये देखो 6 की लाइन है, यहाँ जोड़ोगे 6, 4 2 6 3 3 6 4 2 6 और 5 1 6, ये 6 की लाइन है। ये देखो 7 की लाइन है, 6 1 7 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7, तभी हमने बताया था 7 पर। ये देखो 6 2 8 5 3 8 4 4 8 4 5 3 8 6 2 8 की लाइन है। ये 9 की लाइन है, देखो ये 9 लिखा हुआ है, ये 9 की लाइन है। क्रॉस में 6 4 10 5 5 10, ये 10 की लाइन हो, 6 5 11, तो ये 11 की लाइन हो गई। अब आप ढूंढ लो इसमें अभाज्य संख्या। तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 2 में कौन कौन से अंक आ रहे हैं, तो इन्हीं को हमें लेना है। 1, कितना 1 हो जाएगा। और आगे जोड़िए, 3 क्या एक अभाज्य संख्या होती है, तो 1, कितना 2 हो जाएगा, और 2, 1 हो जाएगा। 4 ये भी क्या है, भाज्य है 2 से, इसलिए नहीं हो सकता। फिर ये देखो ये 5, तो 1, 4 हो गया। फिर ऐसे लेते जाइए 1, फिर 2, कितना हो जाएगा 3 हो गया। फिर 3, 2 हो जाएगा। फिर लास्ट में देखो 4, 1 हो जाएगा। फिर आगे ऐसे बढ़िए, इसमें 6 क्या है, एक भाज्य संख्या इसलिए हो नहीं सकती। अब देखो 7, इसको जोड़ेंगे तो ये भी क्या है 1, 6। फिर देखो 2, 5 हो जाएगा, 7 का लिख रहे हैं। 3, 4 हो गया। फिर यहाँ पे 4, 3 हो जाएगा। फिर 5, 2 जोड़ोगे अभाज्य है, और 6, कितना 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 की लाइन, 8 क्या ये 2 से विभाज्य है, इसलिए नहीं, 9 भी 2 से विभाज्य है। 10 भी अगर देखो 2 और 5 से विभाज्य, लेकिन 11 किसी से विभाज्य नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 6, 5, और फिर लिख सकते हैं 5, 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें करना था कि अगर कोई भी क्वेश्चन था इसमें, तो आपको ये पूरे बताने थे कौन से क्या हैं, भाज्य हैं और कौन से नहीं हैं। तो भाज्य तो हमें बताना, अभाज्य बताने थे। तो अभाज्य का मतलब जो किसी के पहाड़े में ना आते हो उसी संख्या, यानी वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हो या एक से कट जाती हो भाग देने पर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो इनको किसी को जोड़ोगे तो अभाज्य संख्या। सेम ऐसे क्वेश्चन लास्ट है, उनको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, बस आपको जैसे हमने बताया था 2 पासे को उछालने पर, वही आपको देखना। कह रहा है एक लॉटरी में 100 इनाम है। लॉटरी है तो लॉटरी में क्या 100 इनाम, जबकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख टिकट बिक चुके हैं। यानी टिकट बेचने वाला 1 लाख टिकट बेच चुका है, जिसमें 100 ही इनाम होगा। एक लॉटरी, एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना कितनी होगी। तो चलिए, टिकट की संख्या कुल कितनी है, अगर हम ले लें इसमें, सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा 11 में कि इनाम वाले टिकट की संख्या। ऐसे लिख सकते हैं, लॉटरी में इनाम जो पर्ची है उसमें, या इनाम टिकट की संख्या कितनी है, कह रहा है 100 है। और लॉटरी में बिके
कुल टिकट कितने हैं? 1,00,000 टिकट बिक चुके हैं। अब पूछ रहा है कि खरीदने वाले इनाम जीतने की प्रायिकता। तो बताइए कि जो टिकट खरीदता है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि व्यक्ति के इनाम जीतने की प्रायिकता। तो हमने बताया था प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। ये तो पढ़े थे। अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अगर आप टिकट निकालो, उसमें से एक टिकट निकल जाए तो जिसमें क्या इनाम मिले, तो क्या लिख सकते हैं? इनाम टिकट की संख्या बटे बिके कुल टिकट की संख्या। तो इनाम कितना है? 100 में है, और कितना बिक रहा है? 1,00,000 बिक रहा है। तो देखो 2 जीरो से 1 जीरो इससे कट गया, 1 जीरो इससे कट गया, तो कितना बचा? 1/1000। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1000 व्यक्तियों में उसका एक ही नंबर हो सकता है जो जीत सकता है, अन्यथा वो टिकट नहीं जीत सकता है। तो इसकी प्रायिकता हो गई। तो बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हमारे पास इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।